बैंक से लोन लेने वाले लोग वो दिन नहीं भूले होंगे जब कुछ ही महीने पहले भारत के बैंक करीब 6.5% पर होम लोन दे रहे थे। ये भारत में पिछले दशक में होम लोन लेने के लिए सबसे कम ब्याज दर थी। लेकिन अब यही ब्याज दरें 9% की ओर बढ़ती दिख रही हैं। लोग बढ़ती महंगाई को इसकी वजह बताते हैं, लेकिन भारत महंगाई से जूझ रहा अकेला मुल्क नहीं है। महंगाई की आग पूरी दुनिया में लगी हुई है। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक महंगाई से निपटने के लिए रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं। रेपो रेट यानी वो ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक जैसे भारत का आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। इसके बावजूद दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बैंक महंगाई को काबू कर पाएंगे या फिर ये महंगाई हमें अभी कई साल झेलनी होगी? चलिए जानते हैं। रेपो रेट यानी दोहरी तलवार, सब कुछ महंगा हो रहा है। दुनिया के बहुत से देशों में लोगों के लिए महंगाई समस्या है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सहित दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक इससे निपटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र है रेपो रेट बढ़ाना। इन देशों में सीधे ग्राहकों से डील करने वाले बैंक भी उसी हिसाब से अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्राहकों और कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो रहा है और दोनों ही अपने खर्च घटाने लगे हैं। सोच ये है कि जिन विक्रेताओं के पास सामान पड़ा है वो उसे सस्ते दामों पर निकालना चाहेंगे, जिससे महंगाई नीचे आएगी। लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा नहीं हो रहा। क्या रेपो रेट वाला आइडिया फिक्स है? हाँ भी और नहीं भी। आपूर्ति में कमी होने के चलते दाम फिर बढ़ जा रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय बैंक कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ देशों में बड़े निवेश कार्यक्रम भी चल रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में तेजी ला रहे हैं, जबकि फिलहाल बढ़ी महंगाई के दौर में केंद्रीय बैंक इससे बचना चाह रहे हैं। तो इस तलवार की धार दिखने में कुछ महीने लग सकते हैं। और इस बार तो अर्थशास्त्री जितना सोचते हैं ये इंतजार उससे कहीं लंबा हो सकता है। दरअसल कंपनियां कर्मचारियों को निकाल नहीं रहीं, क्योंकि उनकी जगह नई भर्ती करना बहुत मुश्किल है। पहले बढ़ती ब्याज दरों और इससे कम होने वाले उत्पादन का मतलब होता था लोगों की नौकरियां जाना। लेकिन फिलहाल ज्यादातर लोग नौकरियों में बने हुए हैं और खर्च करने से भी पीछे नहीं हट रहे। उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन इससे महंगाई नीचे नहीं आ पा रही। तो रेपो रेट जैसे हथियार को बार बार और लंबे समय तक चलाया जाना जरूरी हो जाता है। माने आपको सुनकर अच्छा लगे या नहीं, फिलहाल लोन की दरें नीचे नहीं आने वाली हैं।